बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स है, मैट्रिक क्लास, कराची बोर्ड और टेक्निकल बोर्ड वालों के लिए। और चैप्टर नंबर आज हम 6 करेंगे। 6 में 6.1 न्यूमेरिकल। चैप्टर नेम से इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़ुन। किसी भी चीज़ का तवाज़ुन यानी मतलब उसका बैलेंस को कहा जाता है। मैंने पहले भी इस मौजू पे थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझाया था कि तवाज़ुन की हालत क्या होती है। इसके 3 स्टेट्स होते हैं तवाज़ुन की हालतों में। अगर आम अल्फाजों में आपसे कहूँ तो 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस होता है कि किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो है उसमें कौन कौन से लॉ इस्तेमाल होती है, ठीक है। बट आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर तवाज़ुन की कैलकुलेशन समझेंगे कि किसी भी चीज़ को आपने अगर बैलेंस करना हो तो उसकी कैलकुलेशन, नेट फोर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। G class. A force of 25 Newton act in the body if a moment r 2 meter. Find the value of the torque. ठीक है, हमारे पास इन्होंने पूछा है कि एक बॉडी है, एक जिस्म है जिस पर 25 न्यूटन की ताकत इस्तेमाल की जा रही है और उसका जो मोमेंट यानी मतलब जो उसका आर्म जो एक इसका बाजू है वो 2 मीटर का है, तो उसका जो वैल्यू ऑफ द टॉर्क है वो क्या है, ज़रा वो बताएं। क्लास देखें, न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डेटा समझना होगा कि डेटा कैसे बनाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि डेटा बहुत मिस्टेक होता है, डेटा में ही मिस्टेकिंग है। अगर डेटा आपका प्रॉपर बन जाता है और फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 90% आपका न्यूमेरिकल ओके होगा अगर डेटा और फॉर्मूला आपका सही हुआ तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा को गिवन करेंगे। फोर्स हमारे पास 25 न्यूटन है। मोमेंट आर्म डी से प्रेजेंट कर देंगे हम इसको। टॉर्क हमने मालूम करना है। याद रहे टॉर्क का जो साइन होता है, जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस स्टाइल से होता है, ठीक है। मैं आपको जूम करके डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है क्लास, ये हमारा डेटा हो गया, इसी से हमने तैयार किया है। अब फॉर्मूला यूज करते हैं।
बहुत इजी फॉर्मूला है किसी भी टॉर्क को मालूम करने का, किसी टॉर्क की वैल्यू को मालूम करने का। टॉर्क इज इक्वल एफ मल्टीप्लाई बाय डी, यानी मतलब आपके पास आर्म भी है, एफ भी है, टॉर्क मालूम करना है, तो सोल्यूशन करते हैं इसको। तो टॉर्क में एफ की फोर्स हमारे पास 25 न्यूटन है और डी जो है हमारे पास 2 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होगा आपके 50 टॉर्क आंसर। जी क्लास इजी है, बेसिकली तौर पर हमें देखिए ये बेस है सारी चीज़ों का। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं, बोर्ड में कुछ पता नहीं होता कि बेस उठकर आ जाए या फिर प्रॉब्लम उठ के आ जाए, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी उठा कर दे देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और सवाल करेंगे हम। एक और सवाल करेंगे हम, वो भी इसी से काफ़ी मिलता जुलता है, बस सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूले की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी क्लास, एक और सवाल है इसी से मिलता जुलता है। अ फोर्स इन अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑफ फ्लोर 4 मीटर, वाइट which in the required to torque of the 120 newton to open in the what will be in the maximum force of require, यानी इन्होंने आपसे अब जो है ना फोर्स की रिक्वायरमेंट मांग ली है। हमारे पास टॉर्क भी मौजूद है, मीटर भी मौजूद है, बस सिर्फ फोर्स की रिक्वायरमेंट मांग ली, यानी मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, बस हमने फोर्स मालूम करना है। तो चले चलते हैं, डेटा बनाते हैं। चार मीटर हमारे पास जो है मोमेंट आर्म को डी से प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद टॉर्क जो है हमारे पास 120 है। अब हम मालूम करेंगे फोर्स। जी, फोर्स हमने मालूम करना है। ठीक है, फॉर्मूला देख लें।
टॉर्क इज इक्वल एफ टी, ये इसका फॉर्मूला है किसका, टॉर्क का। बट क्योंकि हमने फोर्स मालूम करना है तो हम जो है फोर्स को बाहर कर देंगे और टॉर्क जाकर डिवाइड के साइन में लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, ऐसे, F इज इक्वल टॉर्क अपॉन डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह देख ले, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है क्लास, उसके बाद हम डेटा पुट कर देते हैं। आपके पास आंसर है 30 न्यूटन फोर्स की। बिल्कुल सेम है, कोई इसमें जो है वो चेंजिंग नहीं की है, बस सिर्फ फॉर्मूले को चेंज किया है। हो सकता है आपसे जैसे पहले वाले न्यूमेरिकल में टॉर्क का पूछ लिया था, इस वाले न्यूमेरिकल में फोर्स का पूछ लिया, हो सकता है मोमेंट का पूछ लें, कुछ भी हो सकता है। तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपसे अगर डी पूछ लिया जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर डी पूछ लिया तो आपने क्या करना था, डी को बाहर करना था और टॉर्क अपॉन एफ करना था, बस सिंपल। तो मोमेंट ऑफ आर्म भी आप मालूम कर सकते थे, यानी फॉर्मूला वही रहता है, बस उसकी थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6.2 में आपको करवाऊंगा, वो भी बहुत इजी और सिंपल न्यूमेरिकल है और इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।